Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM differential equations, that is non-exact differential equations and finding the integrating factors by inspection method and its questions. I will also provide you with some homework questions in the end of my lecture. Do try them. Now let's get started. अब हो सकता है जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो नॉन एग्जैक्ट हो। अब जब हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा एग्जैक्ट बना सकते हैं। कैसे? हम उसके साथ कोई एक फंक्शन थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे उस इक्वेशन के साथ ताकि वो एग्जैक्ट बन जाए। और जो हमने फंक्शन मल्टीप्लाई किया है जिससे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यू बनकर आई वो एग्जैक्ट हो जाए, उस फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम सपोज कर लेते हैं वो फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको शॉर्ट में हम IF भी लिखते हैं। जब हम इसको म्यू को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे दिखेगी? म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट से हमारा क्या मतलब था कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन v ऑफ एक्स वाई such that differentiation of v is equal to this mu mdx plus mu ndy। ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही निकला हमारे पास, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जो नॉन एग्जैक्ट है। कैसे? अगर अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? बेसिकली dv इज इक्वल टू 0 विच इन टर्न इम्प्लाइज v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। ठीक है। अब अगर हम यही फंक्शन है जो हमारा उसको अपने म्यू के साथ कोई भी अगर हम फंक्शन ले जो v के टाइप का, जैसे अगर v हमारा आता है सपोज एक्स वाई, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन भी एक्स वाई का होना चाहिए, और अगर उसको हम म्यू के साथ मल्टीप्लाई करें वो भी हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनकर आएगा। ये आप चेक कर सकते हो इक्वेशन में डाल के। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं। मोर ओवर सम ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, अगर हमने दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लिए उसका सम भी हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? d ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वायर। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यही आएगी, आप चेक कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x, दैट विल बी x dy माइनस y dx ओवर x स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, दैट इज x of dy plus y of dx। थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ एक्स वाई, वो क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई एक्स dy प्लस y dx, क्योंकि हमने अभी देखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई ये आता है हमारे पास, एंड log का फंक्शन था जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है। ये फोर्थ था पॉइंट।
अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाय y। ये क्या आएगा आपस y dx माइनस x dy अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y by x is x dy minus y dx over x square plus y square। सेवेंथ देखते हैं अब हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वेयर ओवर x क्या आएगा हमारा, हम पहले x ऊपर लेके जाएंगे, फिर y स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन करेंगे, 2y dy माइनस वाई स्क्वेयर रह जाएगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बचेगा, वाई स्क्वेयर dx अपॉन एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली इसका काउंटर पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय वाई स्क्वेयर खुद देख लेना। अब मैं 8th करवा रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर दैट वुड बी, पहले हम वाई स्क्वेयर को ऊपर ले जाएंगे और एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या हो जाएगा 2x dx माइनस वाई स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करते हैं हम 2y dy अपॉन वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर दैट इज y रेज़ टू पावर 4। अब हम 9th देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x बाय y दैट वुड बी, पहले तो हमारा x बाय y नीचे आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y करेंगे जो कि हमारे पास आएगा y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वेयर विच इन टर्न इम्प्लाइज y dx माइनस x dy ओवर xy। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ log y by x खुद कर लेना। 10th डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ ऑफ log x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या आएगा हमारे पास, हाफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी हमारे पास 2x dx प्लस 2y dy। इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो तो वो हमारे पास क्या आएगा 2x dx प्लस 2y dy। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x dx प्लस y dy ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम 11th देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई दैट वुड बी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ये मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन देखते हैं माइनस 1 अपॉन टी की तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है हमारा माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, इसलिए मेरा माइनस कट गया 1 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हम ऊपर उसकी टी की डिफरेंशिएशन करेंगे जो क्या बस एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होती है इसकी डिफरेंशिएशन विच इन टर्न इम्प्लाइज हमारा फॉर्मूला क्या बन गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हम 12th देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स ओवर वाई दैट इज वाई ऊपर ले जाएंगे हम, फिर ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स वाई की डिफरेंशिएशन जो आएगी डी वाई ओवर वाई का स्क्वायर। अब 13th टाइप कौन सा है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई दैट वुड बी, पहले तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम 1 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर का होल अंडर रूट और फिर अब एक्स वाई की डिफरेंशिएशन क्या आएगी एक्स डी वाई प्लस वाई टी एक्स। अब ये कुछ फॉर्मूले हो गए जिनकी मदद से हम एक इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं कुछ फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि इस अगर हमें सिंपल इक्वेशन दे रखी थी वाई ई एक्स टी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, क्या पता ये नॉन एग्जैक्ट होती
तो अगर हम इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इक्वेशन को तो हमारी एग्जैक्ट बन जाती है इक्वेशन, और उसका आंसर भी हमें पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स बाय वाई। इसलिए ये जो फॉर्मूले होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास y dx माइनस x dy प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर साइन y dy इक्वल टू 0। अब हमें इंस्पेक्शन से क्या पता लग रहा है कि जो y dx माइनस एक्स dy है, इसको अगर हमें इसका अगर डायरेक्ट देखना हो तो ये किसी चीज से डिवाइड होना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर से या वाई स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की एक्स्ट्रा टर्म है, अगर एक्स स्क्वायर हट जाए तो ये सिर्फ वाई का फंक्शन रह जाएगा जिसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा वो y ऑफ dx माइनस x ऑफ dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस साइन y dy। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों? ये टर्म है हमारी, वो क्या बन रही है हमारी, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x। माइनस क्यों लिया है मैंने, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x dy पॉजिटिव आता है यहाँ पे, और माइनस y dx होता है। अगर हम इसमें साथ एक माइनस साइन जोड़ दूंगी तो x dy माइनस y dx हो जाएगा। तो ये मैंने इस पार्ट की जो निकल कर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x। मैं पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देती हूँ तो ये क्या अब बनेगा, माइनस ऑफ y बाय x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस साइन y की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, प्लस कॉस y इज इक्वल टू c। अब ये जनरल सोल्यूशन आ गया हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर dx प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट है, बट हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। और आपको इंस्पेक्शन से अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखना जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आएगा हमारे पास वो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने आपको इतना सा हिंट दे दिया है कि अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा, जिसकी हेल्प से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन तो हमारी जो ये इक्वेशन है इजिली सॉल्व हो जाएगी बाय inspection. Now turn off some homework questions. Question number 1. General solution to the differential equation x square y dash plus xy plus square root 1 minus x square y square is equal to 0 for x belonging to 0, 1 and y mod is less than or equal to 1 is or are. Basically it's a more than one correct option. Option A, sin inverse xy minus log x is equal to c. Option B, cos inverse xy minus log x is equal to c. Option C, sin inverse xy plus log x is equal to c. Option D, cos inverse xy plus log x is equal to c. Question 2. Find the solution of differential equation y dx plus x dy equal to 0. Question 3. Differential equation 3a square x square plus by cos x dx plus 2 sin x minus 4ay cube dy is equal to 0 is exact for which values of a and
B. Question number 4. It is very important question. Integrating factor of y prime equal to 2xy square plus y upon x minus 2y cube is of the form y is to power a and find a. इसमें बेसिकली जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के रूल्स पता होते हैं वो हमें अप्लाई नहीं करने. ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता था कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. हमें एक बार ऑप्शंस में भी देखना चाहिए, उसके ऑप्शंस में y की ही पावर्स में है सब कुछ. तो बेसिकली y रेज़ टू पावर a की फॉर्म का कोई उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. बस उसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर एग्जैक्ट बनाओ उस इक्वेशन को. किससे वो एग्जैक्ट बन रही है? कर्ली m अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n अपॉन कर्ली x लगा के उससे a की वैल्यू फाउंड आउट करो, उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.